प्रिय छात्र और छात्राएं, कुछ विशेष जानकारी। ये जो वीडियो आपको एक ही पैसेज पर 5 वीडियो दी गई है और इसमें 5 स्पीड है, 80 की, 100 की, 120 की, 140 की, 160 की। तो पहले आपको 80 की वीडियो देखना है, जिस पे वीडियो में मेरी नोट्स डिस्प्ले हो रही है। उस डिस्प्ले नोट्स के माध्यम से आपको उसका होमवर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से चेक करवाना है। फिर आपको होम प्रैक्टिस करना है और करने के बाद 80 की जितनी भी वीडियो, जितनी प्लेलिस्ट में हमारी पड़ी हुई हैं, सभी को टारगेट करना है। और फिर 100 को करना है, फिर 120 को करना है, फिर 40 करना है, फिर 60 करना है। मतलब सारी प्लेलिस्ट से आपको क्रम से, सीक्वेंस से, लो से हाई की ओर स्पीड बढ़ानी है और बार बार प्रैक्टिस करनी है। इस क्रम से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी 160 तक स्पीड मेंटेन हो जाएगी, जो ये सभी परीक्षाओं के लिए पर्याप्त है। रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय जी, भारत जगत गुरु है। इतिहास में ऋषियों, मुनियों और विद्वानों ने जीवों के संदर्भ में बहुत कुछ लिखा है। जैव विविधता के विषय में जितना ज्ञान भारतवर्ष में समाहित है, उतना ज्ञान संसार के किसी भी देश में नहीं है। मैं एक श्लोक के माध्यम से बताना चाहूँगी कि धरती पर जीवों की संख्या कितनी है, लेकिन 1-1, 2-2 लाख पौधों की संख्या की दुहाई देकर संसार में देश अपने आप को उच्च स्थानों पर बैठाने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने ये साक्षी दी है। कल पशुधन आयात पर जब चर्चा हो रही थी तो मेरे मन में वेदना थी कि पशुधन आयात में मात्र पशुओं को गिना जाना चाहिए था, जबकि उसमें जल में रहने वाले जीवों को भी गिना जा रहा था। नीम के पौधे की आज संसार भर में बात होती है। हमारे यहाँ तो नीम वैद्यों, हकीमों की दवाओं में हमेशा काम आता रहा है तथा लोग उसको बड़े पैमाने पर रोपते रहे हैं। आज से नहीं वरन पुराने ज़माने से हमारे लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। उन अज्ञानी लोगों को चाहे ये पता नहीं था कि पीपल का पेड़ दिन रात ऑक्सीजन देता है, लेकिन वे देवतुल्य समझते हैं। देवतुल्य उसे समझा जाता है जो मानव के जीवन को सृजित और विकास करने में सहयोग देता है। मेरा निवेदन है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे दुर्लभ पौधे और जड़ी बूटियां हैं जिनका जिक्र हमारे शास्त्रों में है। रामायण में तो संजीवनी की कथा सबने सुनी है। नामांकन की व्यवस्था पौध संरक्षण में की गई है। इसको पारदर्शी और सर्वग्राही बनाया जाए, जिससे अनपढ़ व्यक्ति भी उसको समझ ले और अपने हक को सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़ सके। मैं अपने अल्प ज्ञान के माध्यम से कहना चाहूँगी, भारत वो गरिमावान देश है जिसके अंदर इस तरह के पौधे हैं जो संसार भर में नहीं हैं, क्योंकि भारत की जलवायु सब तरह की जलवायु को अपने अंदर समाहित किए हुए है। ऐसी स्थिति में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत की भूमि में असंख्य किस्म के पौधे हैं, जिनके संरक्षण के लिए ज्ञानवर्धन की आवश्यकता है। यदि इस बिल के अंदर इस ज्ञान को संवर्धन करने के लिए कोई व्यवस्था हो और अलग से पौध संरक्षण के लिए एक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय कायम हो, तो निसंदेह कृषक लोग अपने पौध को लेकर वहां पहुंचेंगे और पौध संरक्षण में अपना योगदान करेंगे। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का अपना गौरवशाली इतिहास है। गीता विश्व का एक ऐसा ग्रंथ है जिसका अनुवाद राजस्थानी, हरियाणवी सहित विश्व की सबसे अधिक भाषाओं में हुआ है तथा जिसमें हर मानसिक व्यथा का समाधान और निदान निहित है। मुझे गर्व है कि संसद में मुझे
इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य 2 बार प्राप्त हो चुका है। मेरा आशय ये है कि राजस्थानी भाषा देशभक्तों और रणबांकुरों की भाषा है। इसे बोलने तथा समझने वालों की संख्या लगभग 4 करोड़ है। मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान प्रदेश तथा राजस्थानी बोलने व समझने वाले लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए इस भाषा को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। ऐसा इस किए जाने से हर राजस्थानी गौरव महसूस करेगा तथा इस भाषा के समग्र विकास के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करेगा। मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि राजस्थान एक मरुस्थलीय तथा पिछड़ा राज्य है। वहां बड़े उद्योग नहीं हैं। रेतीला प्रांत होने के कारण वहां व्यापारिक गतिविधियां भी बहुत न्यून हैं। वहां की जनता कृषि पर निर्भर करती है। देश की रक्षा सेनाओं में वहां से सबसे अधिक नौजवान भर्ती होकर अपनी मातृभूमि की रक्षा में संलग्न हैं। जितनी भी लड़ाइयाँ अभी तक हुई हैं उनमें राजस्थान के लोगों की सबसे ज़्यादा शहादत रही है। वहाँ के रणबांकुरों ने अपने शौर्य एवं निष्ठा का परिचय हमेशा अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करके दिया है। राजस्थान के लोगों के इस उत्साह को बनाए रखने एवं उसके संवर्धन के लिए ये आवश्यक है कि देश की रक्षा सेनाओं में एक राजस्थान रेजिमेंट की स्थापना की जाए। इससे न केवल राजस्थान प्रदेश के लोगों में सेना में भर्ती होने का जज्बा और बढ़ेगा बल्कि ये देश के लिए भी शुभ होगा। उस पर कुछ कार्य भी बहुत, लेकिन पता नहीं किन कारणों से वो काम आगे नहीं बढ़ सका। मुझे ये बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि गत वर्ष कारगिल में हुए संघर्ष में शहीद हुए रणबांकुरों को 4 परमवीर चक्र दिए गए, जिनमें से 2 परमवीर चक्र राजस्थान प्रदेश के जाबाजों को मिले। इससे राजस्थान प्रदेश के लोगों की देश एवं अपनी मातृभूमि की रक्षा की झलक स्पष्ट होती है। ऐसी स्थिति में मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि राजस्थान रेजिमेंट की स्थापना की जाए एवं वहां एक ऐसा सेना छावनी बनाई जाए। फुल स्टॉप।